मगर मैं एक भयानक हकीकत से गुजर रहा हूँ। तुम एक ख्वाब को लेकर फिक्रमंद हो और मुझे हकीकत में जिंदा दफनाते हुए तुम्हें जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। तुम ये जोड़ा पहन लेना, तैयार हो जाना। तुम्हारी होने वाली सास ने कॉल करके खास तौर से ताकीद की थी। रहना कब तक है सहना, एक ही सजा को बार बार जाना, लौट के आना, दिल कर रहा इंतजार। अरे शोभी, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? और ये तुम्हारी सोबिया बाजी कहाँ है? आपको क्या गार्ड ने नहीं बताया? क्या नहीं बताया? क्या सोबिया बाजी की शादी है? क्या सोबिया की शादी? जी, और मम्मी कह रही थी कि वो हमसे बहुत दूर चली जाएंगी और फिर हम उन्हें कभी नहीं मिल सकेंगे। कितनी नाकाबिले यकीन कैफियत से गुजर रहा हूँ। आज तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। यह एहसास जितना महसूर कुन है, दिल उतना ही सहमा भी जा रहा है। तुम्हारी शदीद नफरत, आंखों में उमड़ता कहर, दिल चीर देने वाले जुमले सहने की हिम्मत पैदा कर रहा हूँ। सोबिया, तुमको पाकर भी तुम्हारी दूरी एक कयामत से कम क्या होगी मेरे लिए। हदीद, अरे जल्दी करो, कब से अशर आके तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मम्मा बस मैं तैयार हूँ, आइए चलिए। कितने अरमान थे तुम्हारी शादी के, तुम्हें दूल्हा बनना देखने की, और अब तुम्हारी शादी हो भी रही है तो किन हालात में। मेरा ये रूप, ये सिंगार सिर्फ तुम्हारे लिए था अहमद, जिसे हदीद ने तुमसे छीन लिया। हमारी खुशियों को लूटने वाले इस कीड़े पर मैं इसकी जिंदगी हराम कर दूंगी। जीते जी मरता हुआ देखूंगी उसे मैं। यार तुम इसको क्यों सजवा कर ले आए हो? इसकी कतई जरूरत नहीं थी अशर। क्या मतलब जरूरत नहीं थी? तुम्हारी शादी है हीरो, और हम दुल्हन लेने जा रहे हैं, सब्जी नहीं। क्यों आंटी? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आइए आप लोग बैठिए। तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो सोबिया। किस पार्लर से रेडी हुई हो? खुद ही। ये कैसी शादी हो रही है तुम्हारी? ये सब बोलकर मुझे अकेला मत करो। तुमसे ज्यादा धोखेबाज और बेहिस शायद ही इस दुनिया में कोई होगा सोबिया। मेरी मोहब्बत पर कितनी सफाई और
दीता दलेरी से तुमने डाका डाला है। तुम्हें मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया? अपनी बहनों से ज्यादा प्यार किया था मैंने सोबिया। आशी, कैसे बेवकूफ बनते रहे मैं और अहमद, तुम दोनों के हाथों। तुम तो मेरा चेहरा देख के बात पढ़ लेती थी ना। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं किस कर्ब और अजियत से गुजर रही हूँ? क्यों नजर नहीं आ रहा? बहुत हंसा रही हो तुम आज मुझे सोबिया, बहुत हंसी आ रही है मुझे, क्योंकि मुझे तो अपने सामने एक ऐसी दुल्हन खड़ी हुई नजर आ रही है जो बहुत प्यार से अपने सजना के लिए सच धज कर तैयार हुई है। जो तुम्हारा चेहरा है ना, जो अपने खून से लुथड़ा हुआ नजर आ रहा है, मेरा तोड़ दिया तुमने मेरा सोबिया। अल्लाह करे मर जाओ तुम। क्या हो गया तुम्हें? बस बहुत सुन लिया मैंने। तुम कुछ नहीं जानती। आशी, मेरे किरदार, मेरी पाकीज़गी की कस्में खाने वालों की हकारत मेरी शोभी का बचपन छीन लेंगी। कैसे जिएंगे मम्मी और डैडी इतनी बड़ी बदनामी के साए में? अस्सलाम वालेकुम। ये कौन? हदीद के दोस्त हैं और सुल्तान भाई मेहमानों से तफ्तीश नहीं किया करते। आप लोग बाराती कम और हमारी खुशियां लूटने वाले लुटेरे ज्यादा लगते हैं। प्लीज सुल्तान अंकल, मम्मा की तबीयत पहले ही ठीक नहीं और डॉक्टर ने आंटी को किसी भी किस्म के तनाव से मना किया। तो जरा ठीक है, आइए तशरीफ रखिए। अभी इसी वक्त सोबिया को लेकर यहां से चले जाएंगे। मतलब हम फौरन दफा हो जाएं? जी, खासे समझदार हो तुम। आशी की कॉल क्यों आ रही है? लगता है हदीद के इश्क का भूत अभी भी सवार है इस पे। आशी, तुम्हारा मसला क्या है? मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि अहमद, क्या तुम्हें पता है इस वक्त सोबिया और हदीद के साथ रुखसत हो रही है? मैं बाय चांस यहाँ पहुंच गई तो मुझे पता चल गया। हमारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा हम कमारा बंजारा, हारा हम कमारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा हम कमारा बंजारा। आशी, तुम यहाँ? जरूर सोबिया ने तुम्हें बुलाया होगा। वो भला क्यों बुलाएगी मुझे? आखिर उसके दिल में भी आप लोगों की तरह चोर बल्कि डाकू छुपा बैठे। अरे नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। दरअसल ये शादी इतनी इमरजेंसी में हुई है कि कुछ पता ही नहीं चला कि किसको बुलाना है किसको नहीं। इमरजेंसी में भी बारात चोरों की तरह नहीं आती। तुम अपनी बकवास बंद करो आशी। तुम यहाँ क्यों आई? मेरा ख्याल है तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम। अंकल, आपने सोबिया का साथ देखकर अच्छा नहीं किया। आपने तो उससे सजा की जगह इनाम दे दिया है।
चलिए। सारी हदें तोड़ के नहीं, खुद गर्जियां कैसे हो सकता है? ओढ़ के पल भर में क्या कर दिया, सब कुछ फना कर दिया। ये मैं क्या कर रहा हूं? क्या मेरा ये सही फैसला है? उन बदबख्तों को अपनी बेटी का हाथ थमा दो, लेकिन सोबिया तो फैसला कर चुकी है। मैं तो सिर्फ एक मजबूर बाप का फर्ज निभा रहा हूं। बाजी, मुझे लगता है आपको भी करीबी अजीज गुजर गया है। हाँ, मेरे 2 करीबी दोस्त मर गए, हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए मुझसे। बड़ा अफसोस हुआ जी। मम्मी मेरा चेहरा देखकर और मेरे जल्दी वापस आने पर जरूर कॉन्शियस हो जाएंगे। भाई, आप वो सामने पहाड़ी देख रहे हैं? आप मुझे उधर ही उतार दें। क्या आप उनके जनाजे पर नहीं जाएंगी? मैं उनके जनाजे से ही आ रही हूँ। तोड़ दिया तुमने मेरा सोबिया। अल्लाह करे मर जाओ तो। सोबिया बाजी, अब हुए मत। मैं आपसे मिलने आया करूंगा, मम्मी डैडी को भी साथ लाऊंगा, आई प्रॉमिस। रूबी, मम्मी पापा का ख्याल रखना। तो मुझे पता है तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। मैं तुम्हारे मामू की सादगी पे सदके। शराइस्ता बोलो, सुल्तान अंकल बाहर होंगे और अगर उन्होंने सुन लिया तो मसला हो जाएगा। तो मैं डरता थोड़ी। और वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे मामू ने ये सादगी के नाम पे इतनी कंजूसी की है कि तभी इतना बड़ा घर बनाया, वरना आजकल इतने पैसों में ना बड़ा घर तो नहीं बनता। शोभी, मैंने तुम्हें मना भी किया था ना यहाँ मत आना। खामखा बहन को रुला रहे हो। मैं सोबिया बाजी के साथ साथ रहूंगा। अच्छा ठीक है, तुम सोबिया को बाहर ले जाना। मम्मी प्लीज मुझे गले लगा ले। मम्मी, ये अहमद की गाड़ी का हॉर्न है, वो आ गया है। नुसरत, लगता है अहमद आ गया। अहमद यकीनन कोई हंगामा करेगा। मैं उन लोगों को ला रहा हूं, तुम रुखसती करवा दो। हाँ,
किसकी दुल्हन बनी हो सोबिया? सारी जिंदगी दिल में मुझे रखा और घर किसी और का आबाद कर रही हो। मैं उसे जान से मार दूंगा। आप दोनों जल्दी से शादी कर लें, मुझे हदीद भाई नहीं अच्छे लगते। जाने दो इस बदनसीब को। इसका हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। हमने इसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। मेरे रास्ते से हट जाएं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप की बहन हैं। पता नहीं उस दिन रो धो के तुमने मुझे क्यों मना कर दिया, वरना मैं बुशरा और हदीद को ऐसा सबक सिखाता कि वो लफ्ज निकाह का मतलब भी भूल जाते। क्या इज्जत रह जाती आपकी अगर सोबिया सबके सामने आपकी बेइज्जती कर देती? उसने तो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं किया। भूल जा